नहीं, मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ जो मेन हमारी डिमांड्स हैं वो करना चाहूँगा कि जैसे कि इमरजेंसी में देखा जाता है कि यहाँ पे बिजली और पानी की आपूर्ति जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और आपने देखा होगा आज से लगभग 10 साल पहले तक हर पंपिंग स्टेशन पे एक जनरेटर रहा करता था। अगर लाइट नहीं भी है तो उस जनरेटर की मदद से पानी को लिफ्ट करके हाई जहाँ पे वाटर टैंक होता है वहाँ पहुँचाया जाता था, वहाँ से उसको ग्रेविटी के थ्रू सबको सप्लाई दी जाती थी। तो वो जनरेटर्स अब बंद हो चुके हैं, उनको चलाया नहीं जाता। तो इमरजेंसी के लिए ये जनरेटर्स जरूर होने चाहिए ताकि पानी की आपूर्ति जो है वो कभी भी कम ना हो। और सबसे बड़ी जो एसेंशियल चीज़ है मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में हमारी ना तो वेंटिलेटर्स हैं ना आईसीयू हैं, और सबसे बड़ी हमारी पुंछ की डिमांड जो लगभग पिछले 10-20 साल से है कि यहाँ डॉक्टर्स की आपूर्ति कभी भी मुझे नहीं लगता कि पूरी हुई है। 4, 6, 8 डॉक्टर्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं जो कि एक पीएचसी में होने चाहिए। इतने हॉस्पिटल, एक अच्छा जो पीएचसी है आप जाके देखें वहाँ पे होते हैं जितने के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है। तो डॉक्टर्स की जैसे भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, पता चलता है 1 महीना 2 महीने के बाद उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर डॉक्टर्स यहाँ होंगे, आईसीयू होगा, तो ये जो इमरजेंसी थी इसको मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कैजुअलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती, मगर उनमें से कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। इन फ्यूचर भी कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए मेरी सीएम साहब से, एलजी साहब से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप इस हॉस्पिटल की कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए ताकि हम लोगों की जान भी एक इंसान की जान है, इसको बचाया जा सके। अब हम बात करेंगे जिस तरह से कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने 1 महीने की इंस्टॉलमेंट, चाहे वो टर्म लोन था, चाहे वो कार लोन था, चाहे वो बिजनेस लोन था, तो उसको 1 महीने के लिए माफ़ी दी थी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया था। तो जितने भी लोन्स हैं, स्पेशली मैं पुंछ के लिए कह रहा हूँ, बाकी जगह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुंछ के बिजनेसमैन आप अभी भी मार्केट में जाके देखें, दुकानें तो ज़रूर खुली हैं लेकिन बिजनेस बिल्कुल 0% है या 10% है। तो ये लोग कहाँ से इंटरेस्ट देंगे, कहाँ से इंस्टॉलमेंट देंगे? तो मेरी गवर्नमेंट से सब पहली अपील यही है कि इनकी इंस्टॉलमेंट को माफ़ किया जाए या 1 साल के 1 महीने के लिए उसको बढ़ाया जाए, और इंटरेस्ट जो है वो कंपलसरी माफ़ होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस इमरजेंसी में लोग बहुत स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ग्रॉसरी है, दवाइयाँ हैं, तो इनको प्राइस बहुत हाइक हो जाती है। अब 10 की चीज़ 50 में बिकती है, 50 वाली 500 में बिकती है। तो जैसा हमने एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉमिस किया था, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उस प्रॉमिस पे खरे उतरे हैं। पुंछ में एसेंशियल कमोडिटी की बिल्कुल कमी नहीं हुई। लोगों के घर घर जहाँ पे दुकान थी, दुकानदारों ने बिल्कुल सेम रेट पे, जो उसका रेट था उसी रेट पे लगभग ये सामान बेचा गया। और बहुत सी एनजीओज़ ने काम करके, जो बहुत गरीब लोग थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे, उनको खाने का सामान मुहैया उनके घर जाके मुहैया करवाया गया। तो ये हमारे पुंछ का इतिहास रहा है कि हम लोग इस इमरजेंसी की टाइम पे कभी ये ऐसा नहीं करते हैं कि अब लूट खसूट करनी है। हम लोग दूसरों की मदद करते हैं ताकि भगवान हमारी मदद करता रहे। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जम्मू कश्मीर के एलजी, सीएम और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये अपील करूँगा कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं, और एक बात जो मेन है कि अगर बंकर्स बनाए जाते या पहले से बंकर हमारे पास होते तो मुझे नहीं लगता कि पुंछ में से माइग्रेशन होती, क्योंकि लोगों के पास सेफ प्लेस कोई थी नहीं। और जिस तरह आपने देखा कि
जो शेलिंग थी पाकिस्तान की तरफ से, इस बार स्पेशली उन्होंने जितने भी रेजिडेंशियल एरिया थे वहाँ पे की। हमारे शहर में बहुत से नुकसान हो गए, आपने देखा कीमती जानें चली गई, लोग शहीद हो गए। तो हर मोहल्ले में, हर 500-700 की आबादी में एक बंकर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे समय में लोग छुप के अपनी आप जान बचाई जा सके। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि अभी आप टेंडर करेंगे फिर वो उसको लंबा 1 साल 2 साल लगेंगे, क्योंकि ये इमरजेंसी है। इसके लिए या तो किसी बड़ी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जो जल्द से जल्द बंकर्स दे, या जो लोग वहाँ के हैं उनसे मशवरा करके उन्हीं लोगों को सामान मुहैया करवाया जाए, ताकि वो लोग खुद अपने लिए एक सेफ प्लेस, अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर बना सके और अपनी जान बचा सके। धन्यवाद।